ओके तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ को समझने के लिए आपको ये प्रेशर के कॉन्सेप्ट आने जरूरी है। तो प्रेशर, आई थिंक आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। मतलब कोई भी सरफेस में परपेंडिकुलर फोर्स जब लग रहा हो तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे प्रेशर लगा रहा है। कोई फ्लूइड, प्रेशर कौन लगाता है, फ्लूइड लगाता है। तो फ्लूइड कैसे लगाता है प्रेशर, वो क्या करता है, थ्रस्ट लगाता है पर यूनिट एरिया पे, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। जैसे मान लो कोई बॉडी में अगर पानी में, जैसे पानी है, ठीक है, ये पानी है और मैं कोई चीज बॉडी को यहाँ पे ऐसे डाल दूं अंदर, तो इसमें जो चारों तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये प्रेशर ही तो लगा रहा है वो। तो यहाँ पे मैं बोल रहा पर यूनिट एरिया पे, इसके पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लग रहा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स, उसी को प्रेशर बोला जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, जो कि है लिक्विड यहाँ पे। अब बात करते हैं, इतना ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आपको मैंने बता दिया। प्रेशर तुमने सुने होंगे, 3 तरह के जो प्रेशर सुने होंगे आपने, ये वाले, इनको जानना जरूरी है अगर आपको हाइड्रोस्टैटिक लॉ का कॉन्सेप्ट सीखना है। वो आया कैसे वो कॉन्सेप्ट, दैट ब्यूटी हमें आज जो सीखनी है, वो जो ब्यूटी है कॉन्सेप्ट की, वो हमें सीखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं आपको ना इसी एग्जाम्पल में जो मैंने यहाँ पे दिया है, उसी में तीनों चीज़ों को समझाऊंगा ताकि आप उस पोर्शन में अप्लाई कर पाओ इसे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो ये पानी रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो इसको मैं, ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, हाइड्रोस्टैटिक वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। स्टैटिक है, ये मूव नहीं कर रहा है, बस स्टैटिक है। तो मैंने लिक्विड ले लिया यहाँ पे, जो कि पानी मैं बोल रहा हूँ, लिक्विड, आप कोई भी लिक्विड बोल सकते हो, फिलहाल मैंने पानी बोला है। तो अब मैंने क्या बोला, यहाँ से देखो, अब एटमॉस्फेयर से, ये तो खुले में रखा है ना, तो एटमॉस्फेयर से क्या होगा, इस पे प्रेशर लगेगा। तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है किसी सरफेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू आपको पता होगी 1.013 × 10⁵ पास्कल, ठीक है, इतनी ली जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एटमॉस्फेयर ने जो प्रेशर लगाया किसी सरफेस पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात करते हैं, मैंने बोला अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, पी पॉइंट, यहाँ सरफेस के यहाँ अंदर, मतलब पानी में कहीं अंदर, ये लिक्विड है, लिक्विड का एग्जांपल मैंने पानी लिया है, तो उस लिक्विड में पानी, उस लिक्विड में वो जो पॉइंट पी, उस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, टोटल प्रेशर हमें ये निकालना है, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर इस पी पॉइंट पे लग रहा होगा, टोटल प्रेशर जो पी पॉइंट में लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो ऊपर से तो लग रहा है कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस जो लिक्विड ने भी लगाया है उसको मैं टोटल प्रेशर बोल रहा हूँ। और जो टोटल प्रेशर है, पहले समझो, ये जो टोटल प्रेशर है किससे बना, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्लस जो लिक्विड पोर्शन, लिक्विड लगा रहा है, जो लिक्विड ये देख रहे हो, इसके ऊपर लिक्विड है ना, तो जो लिक्विड लगा रहा है प्रेशर, उसकी वजह से लग रहा होगा, तो टोटल प्रेशर तो यही हुआ। तो जो टोटल प्रेशर होता है उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर है भाई। जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी लेने लग जाते हो साथ में, ये जो जैसे लिक्विड लगा रहा था, लिक्विड भी लगा रहा था, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगा रहा था, तो जो टोटल प्रेशर इस पे लग रहा है, सब ले लिया आपने, सारे प्रेशर ले लिया, तो वो जो टोटल प्रेशर लग रहा है वही एब्सोल्यूट प्रेशर है। अब बात करते हैं गेज प्रेशर क्या हुआ। गेज प्रेशर वो प्रेशर होता है जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेते, तो जो बच गया है प्रेशर, जो सिर्फ लिक्विड ने लगाया है यहाँ पे, वही गेज प्रेशर है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो आप, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा देते हो और सिर्फ जो अंदर जो बच गया है प्रेशर, जो बाकी पोर्शन लगा रहा होगा अंदर, ठीक है, वही जो है वो गेज प्रेशर होता है। तो मैंने देखो क्या बोला, गेज प्रेशर, इसी को तो मैंने गेज प्रेशर बोला, जो लिक्विड ने लगाया, तो मैं इसको गेज प्रेशर बोल लेता हूँ जी। तो गेज प्रेशर कैसे निकालते हैं, देखो टोटल प्रेशर जो कि ये था एब्सोल्यूट प्रेशर, उसमें से जब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दूंगा, यही तो मैं तब से बोल रहा हूँ, उसी को गेज प्रेशर बोलते हैं। तो जब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लूंगा, सिर्फ इसने कितना प्रेशर लगाया, एग्जैक्टली जो जिसकी मेजरमेंट में करना चाह रहा हूँ, इसने कितना प्रेशर लगाया होगा, वही गेज प्रेशर है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब प्रेशर नापता है वो गेज प्रेशर ही नापता है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है, ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ जो एक्चुअल में तो मुझे लिक्विड का देखना था ना, लिक्विड ने कितना प्रेशर लगाया, तो लिक्विड ने जो प्रेशर लगाया वही गेज प्रेशर है यहाँ पे इस केस में। आई होप समझ में आया हो। आगे चलते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कैसे वो हाइड्रोस्टैटिक लॉ आता है, मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर वर्टिकली नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ता जाता है, ये पानी में या लिक्विड में बोल सकते हो आप। तो वो जो कॉन्सेप्ट आता है उसी को हाइड्रोस्टैटिक लॉ बोलते हैं, वही हाइड्रोस्टैटिक लॉ में बताया जाता है। तो वो निकालना है मुझे यहाँ पे। तो कैसे निकाला जाएगा, जैसे मान लो मेरे पास कोई स्टैटिक फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड यहाँ पे लिया मैंने, और ये रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक, तभी तो बोलते हैं स्टैटिक फॉर्म में। तो पानी ले लो, पानी मैंने क्या करा, रखा हुआ है यहाँ पे और रुका हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक, तभी तो बोल रहे हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पी पॉइंट में मुझे क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। मान लो मुझे निकालना है कि इस लिक्विड के द्वारा, जो कि मैंने पानी बोला है, पानी के द्वारा जो प्रेशर इस पे लग रहा है पी पॉइंट में, वो कितना लग रहा है, ये निकालना है मुझे। तो मैंने क्या किया, देखो पहले एक बात तो सोचो, यहाँ से प्रेशर ये भी लग रहा होगा, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा। अभी पहले इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, बाद में ले लेंगे गेज प्रेशर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे निकालना है। तो मैंने क्या करा, एक पी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो मैंने क्या करा, ऐसे गोला बनाया,
ठीक है, सरफेस से कितना दूर है, इतना दूर है, और वहाँ पे भी गोला बना दिया, तो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट आ गया। ध्यान रखना मैंने कोई बॉडी नहीं डुबाई है, मैंने पानी से एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट अज्यूम करा है कि मैंने बाहर निकाल लिया, समझ लो, मैं बाहर निकाल दिया इसको ऐसे, इतना पानी मैंने बाहर निकाला सिलेंड्रिकल के फॉर्म में। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आप इमेजिन करो, सपोज ऐसा कर दिया मैंने, तो ये पी पॉइंट था यहाँ पे, है ना। अब देखो ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, यहाँ से लग रहा है कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इस लिक्विड का जो मैंने बाहर निकाला है, इसका कुछ अपना वजन भी तो होगा, mg, है ना। यहाँ से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और यहाँ से देखो नीचे से भी तो लगाएगा, फ्लूइड तो यहाँ से भी लगा रहा होगा। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ से क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं, भाई मैं वर्टिकली नीचे देखना चाहता हूँ कि कितना नीचे बस वर्टिकली देखना चाह रहा हूँ कि प्रेशर कितना बढ़ता है, कितना होता है, ये सब देखना है मुझे, तो वर्टिकली देखना है ना कि हॉरिजॉन्टली, इसलिए मैं ये वाले नहीं ले रहा हूँ। अभी मान के चलना क्यों दे रहा हूँ, कैंसिल कर गए, ठीक है, ऑब्वियसली वैसे भी कैंसिल करेंगे, तो याद रखना मैं वर्टिकली जा रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ वर्टिकल वाले चीज़ों को देखूंगा, यहाँ पे प्रेशर हो चाहे फोर्स हो, अभी मैं बताता हूँ, तो सिर्फ वर्टिकल वाली चीज़ों को देखूंगा, हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लिक्विड अब नीचे से भी प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ से भी लग रहा है एक प्रेशर, समझ गए। तो ये पी पॉइंट पे लग गया, ये पी पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है, पी पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है, पी फिलहाल अभी मैं लिख रहा हूँ, देखो पी पॉइंट पे प्रेशर लग गया, ऐसा कुछ। तो अब देखो यार, प्रेशर तो ऐसा हम दिखाते नहीं है, अब ये ना लिक्विड है और हाइड्रोस्टैटिक है, रुका हुआ है, मतलब रुका हुआ है, स्टैटिक मतलब इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि जितने भी उस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सब क्या कर दो, कैंसिल, है ना, सारे कैंसिल कर रहे एक दूसरे को। न्यूटन के हिसाब से ये तो होता है कि एफ नेट इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा तो जीरो है, तो जितने भी नेट फोर्सेस इसमें लग रहे होंगे वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी तो हाइड्रोस्टैटिक की कंडीशन लग पाएगी इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं यार, ये प्रेशर है, मुझे तो फोर्सेस चाहिए ना, तो फोर्स क्या होगा, देखो इसको मान लो एरिया ए है, तो ये नीचे भी एरिया क्या होगा, ए, सेम ही तो है सिलेंडर फॉर्म में। तो ये पी एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से जो प्रेशर फोर्स लगेगा यहाँ पे, ये निकालना पड़ेगा। अब जितने भी इसमें फोर्सेस लगेंगे ना वर्टिकली, तो वो सबको मैं कैंसिल कर दूंगा, मतलब वो एक दूसरे को बैलेंस कर होंगे, जिसकी वजह से ये स्टैटिक में हुआ है, ऐसी, है ना। तो कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो अब देखो क्या हो रहा है, पी एटमॉस्फेयर, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा होगा इस प्रेशर के द्वारा, वो निकाल रहा हूं मैं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, पी एटमॉस्फेरिक क्या हो जाएगा, फोर्स F1 ले लेते हैं अपॉन एरिया ए। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी पी एटमॉस्फेरिक इंटू ए। आई थिंक समझ में आया, ये ऊपर से लगने वाला फोर्स, प्रेशर की जगह फोर्स निकाल लिया हमने। अब ये देखो प्रेशर जो नीचे से लग रहा था, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो टोटल प्रेशर जो नीचे से लग रहा होगा, जो प्रेशर जो नीचे से लग रहा होगा वो हो गया एफ पी अपॉन ए, सही है। तो एफ पी क्या हो जाएगा, निकल देते हैं यहाँ से, पी पी इंटू ए। तो ये फोर्स लग रहा है जो नीचे से लग रहा है, जो लिक्विड लगा रहे हैं नीचे से, ठीक है, ये नीचे से लग रहा है। अब देखो नीचे ये क्या है, वजन है m इंटू जी, जो नीचे की तरफ है, तो ये तो फोर्स था ही, तो ये फोर्सेज हो गए। अब देखते हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि जितने भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, अब साइन कन्वेंशन लेते हैं, जो भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कौन कौन से लग रहा है, एक लग रहा है F1 जो नीचे की तरफ लग रहा है, वेट उसका नीचे की तरफ लग रहा है W, और माइनस कौन, ये वाला ऊपर की तरफ जो लग रहा है एफ पी इज इक्वल टू व्हाट, 0। समझ में आया आई थिंक, ठीक है। तो एफ पी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, या ठीक है, एफ पी को मैं वहाँ ले जा लेता हूँ, ये बच गया F1 प्लस W, आई थिंक समझ में आया, इसको यहाँ ले गया, ये ऐसा हो गया। तो अब बताओ जरा, एफ पी कैंसिल कर देते, जरा वैल्यू रख लेते हैं। एफ पी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एफ पी की वैल्यू तो है पी एटमॉस्फेरिक, सॉरी पी पी, मतलब प्रेशर जो पॉइंट P पे लग रहा था इंटू एरिया इज इक्वल टू F1 इंटू ए, पी एटमॉस्फेरिक इंटू एरिया प्लस W क्या हो गया, M इंटू जी। क्या मैं मास को या फिर एरिया मतलब मास को मतलब एरिया के एरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, ताकि वो कैंसिल हो जाए। चलो चेक करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं, जगह नहीं हो रही। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या होगा। देखो अब क्या करते हैं, तो ये सॉरी वो हल्ला हो गया था, इसलिए मेरे को थोड़ा पॉज करना पड़ा वीडियो, ठीक है। देखो पी पी ए, यही लिख रहा हूँ, पी एटमॉस्फेरिक ए और एम जी, तो कन्वर्ट करते जरा, पी पी ए इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक ए। इसको तोड़ो, मास को कैसे लिखा जा सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वो मेरे पास एलिमेंट ऐसा था सिलेंड्रिकल के फॉर्म में। तो भाई ये एरिया है, और इंटू अगर ये इसकी हाइट जो थी h हाइट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो वॉल्यूम आ जाएगा ना, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, एरिया इंटू हाइट,
तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया इंटू हाइट, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम को तोड़ दिया मैंने ऐसे, तो ये हो गया जी। तो अब देखो ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए है ना, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो पी टोटल प्रेशर जो पी पॉइंट पे लग रहा है कौन सा लग रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ऊपर से, प्लस जो बच जाता है रो जी एच, याद है कुछ बताया था मैंने, ये है टोटल प्रेशर, ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट प्रेशर के नाम से जाना जाता था, है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया अभी मैंने बताया था, और प्लस जो बच जाता है जो सिर्फ लिक्विड ने लगाया है वो है गेज प्रेशर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गेज प्रेशर ये है जो सिर्फ लिक्विड ने लगाया है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दो टोटल प्रेशर में से तभी तो गेज प्रेशर आता है। तो कभी अगर तुमसे सवाल बोला जाए कि पी पॉइंट पे गेज प्रेशर निकालो, पी पॉइंट पे गेज प्रेशर निकालो, तो डायरेक्ट आप ये निकालोगे रो जी एच। अगर बोलता है पी पॉइंट पे कि टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर निकालो, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर निकालो, तो आप दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऐड कर दोगे इसके साथ, रो जी एच के साथ क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ। देखो यहाँ पे क्या समझ में आया, दिख रहा है कि प्रेशर जो सिर्फ लिक्विड ने लगाया था वो डेप्थ के साथ, मतलब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे आप एच बढ़ाते जाओगे, डेप्थ बढ़ाते जाओगे, डेप्थ में जाते जाओगे, प्रेशर बढ़ता जाता है, डेंसिटी बढ़ा दोगे प्रेशर बढ़ जाएगा। आई थिंक समझ में आया। दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इसलिए मैंने बोला कि अब कभी भी आप डेप्थ में जब जाओगे वर्टिकली डाउनवर्ड तो प्रेशर बढ़ता जाता है लिक्विड के केस में।